हरियाणा में अलग अलग युवा अपनी अपनी प्रतिभा को साझा करते हैं, हमारे अलग अलग क्षेत्र की बनी हुई संस्कृति को साझा करते हैं। ऐसा ये यूथ फेस्टिवल है, ये 3 दिन चलने वाला यूथ फेस्टिवल है। इसमें मुझे पूरी उम्मीद है यहाँ से युवा जो निकल कर जाएंगे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो कार्यक्रम 12 जनवरी को भारत मंडपम में है, हमारे प्रतिभाशाली युवा हरियाणा प्रदेश का नाम रोशन करते हुए वहां पर बड़ी संख्या में पहुंचेंगे और हरियाणा की संस्कृति की छटा बिखेरेंगे और हरियाणा का एक अच्छे स्वरूप में वहां देश के सामने अपना प्रदर्शन करेंगे। मुझे पूरा भरोसा है आने वाले समय में जिस प्रकार का मोदी जी का सपना है कि 2047 का भारत कैसा हो और 2047 में हमारे युवाओं की भूमिका कैसी हो, क्योंकि वो लोग एक उम्र के पड़ाव पर होंगे, लेकिन जो 2047 का विजन इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने हमारे सामने रखा है, इसमें 2047 का उनका सपनों का भारत कैसा हो, विकसित भारत कैसा हो, उसमें अगर किसी की भूमिका होने वाली है तो हमारे युवा पीढ़ी की भूमिका होने वाली है। ये युवा देश और दुनिया में 2047 में आर्थिक क्षेत्र हो, साइंस का क्षेत्र हो, टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, संस्कृति का क्षेत्र हो, खेल का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में दुनिया में भारत नेतृत्व करता दिखाई देगा। इस प्रकार का विजन इस देश के प्रधानमंत्री ने हमारे सामने रखा है कि भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। और मैं आपको एक बात ध्यान में डालना चाहता हूं, मैंने इतिहास में पढ़ा है कि आजादी लंबे समय से लड़ाई लड़ते हुए आ रहे थे, लेकिन एक इतिहास में कुछ दिन ऐसे आते हैं जब आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, जिसको अगस्त क्रांति के नाम से जानते हैं। 9 अगस्त 1942 को जब युवाओं ने, उस टाइम के युवाओं ने चंद्रशेखर आजाद, शहीद भगत सिंह जैसे युवाओं ने जब ठाना था कि देश को आजाद कराना है, तो 1942 से लेकर 1947 की जो लड़ाई है, जो आजाद भारत के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी, उस समय के युवाओं ने जब कहा था या तो करेंगे या मरेंगे, या तो देश आजाद होगा नहीं तो मौत के घाट मारे जाएंगे। उस टाइम को क्रांति जब युवाओं ने स्टार्ट करी थी, तो पूरे इतिहास में वो जो 5 साल की लड़ाई थी, एग्रेसिव लड़ाई हमारे उस समय के युवाओं ने लड़ी थी, तो अंग्रेजों को भागना पड़ा था। ये युवा वो क्रांतिकारी होते हैं जो समाज में परिवर्तन लाते हैं। ये क्रांतिकारी वो युवा होते हैं जो समाज को नई दिशा और दशा देने का काम करते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये युवा महोत्सव उसी को लेकर, हमारे संस्कृति से लेकर समाज को आगे बढ़ाने के लिए, इस समाज एकता के साथ, अखंडता के साथ भारत को मजबूत करते हुए, भारत को दुनिया की 14 में सबसे मजबूत करते हुए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और हरियाणा नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ेगा। और जिस प्रकार से हमारी सरकार युवाओं के लिए, खास करके आप ऐसे विश्वविद्यालय में बैठे हुए हैं जहां हिंदुस्तान की पहली ये विश्वविद्यालय खुला है, जहां पर युवा स्किल होकर अपने अपने क्षेत्र में माहिर होते हैं और युवा स्किल होकर अपने अपने प्लेटफॉर्म से रोजगार के माध्यम से, चाहे अपनी प्रतिभा के माध्यम से देश में हमारा नाम रोशन करने का काम कर रहे हैं। हमारी सरकार नायब सिंह सैनी जी के, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये सरकार, चाहे खेलों का क्षेत्र हो, चाहे संस्कृति का क्षेत्र हो, चाहे टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, चाहे स्टार्टअप का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में हरियाणा सरकार युवाओं के साथ खड़ी हुई है। खेल के क्षेत्र में भी जब मैं कहता हूँ कि 10 साल पहले, जब 2014 से पहले खेलों के आज पलवल में पहली बार राज्य स्तरीय युवा महोत्सव हो रहा है। इसकी शुरुआत आज हमारे मंत्री राजेश नागर जी ने आज इसका इनॉग्रेशन किया है। कल हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम पलवल में इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। परसों 5 तारीख को इसका समापन यहाँ के एक मंत्री श्री विपुल गोयल जी करेंगे। और मुझे लगता है इस महोत्सव से हमारे प्रदेश के अलग अलग जिलों से प्रतिभाशाली युवा आए हैं। एक दूसरे की टेक्नोलॉजी हो, सांस्कृतिक हो, हर प्रकार की
चीज़ों को साझा कर रहे हैं। और आने वाले 12 तारीख को जो माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है युवा दिवस पर, भारत मंडपम में ये हिस्सा लेंगे और हरियाणा का अच्छी मजबूती से अपना पक्ष रखेंगे, मुझे पूरा भरोसा है। और ये युवा महोत्सव माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश के युवाओं को निश्चित रूप से टेक्नोलॉजी से लेके हर प्रकार की चीजों में फायदा देगा। किस तरह की शुरुआत रही, किस तरह का कार्यक्रम रहा आज का? बहुत अच्छा कार्यक्रम, हमारे सांस्कृतिक छटा हो, चाहे टेक्नोलॉजी के माध्यम से इस विश्वविद्यालय में प्रदेश के हर जिले से युवा टेक्नोलॉजी में जो अपना काम कर रहे हैं, किसान से लेकर ड्रोन तक हर क्षेत्र में हमारे युवा, हरियाणा के युवा काम कर रहे हैं। उसकी आज एग्जीबिशन लगा था, उसका इनॉग्रेशन भी हमारे मंत्री श्री राजेश नागर जी ने किया है। मैं इनका आभार व्यक्त करता हूँ। ये मेरा मंत्रालय है और उसमें आज आए, इनका भी आभार है। युवा महोत्सव है इसका, युवा महोत्सव युवाओं को, प्रतिभाशाली युवाओं को एक जगह एकत्रित करना और उनकी टेक्नोलॉजी हो, संस्कृति हो, स्टार्टअप्स हों, हर चीज के क्षेत्रों में एक दूसरे के प्रति साझा करते हैं। और जब ये प्रतिभा एक प्रकार से एकत्रित होती है तो स्वाभाविक रूप से प्रदेश का विकास होगा। आपने शुभारंभ किया युवा महोत्सव का, क्या उद्देश्य है इस तरह के कार्यक्रमों का, किस तरह का कार्यक्रम रहा है? देखो, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो एक विजन है, एक सपना है विकसित भारत 2047 तक बनाने के लिए, उसमें जो युवा हैं हमारे भारत के 65% से ज़्यादा हमारा युवा है हमारे देश में, जो किसी भी देश के पास इतनी बड़ी युवाओं की संख्या नहीं है। और उसको प्रोत्साहन करने के लिए इस तरह के एक महोत्सव किए जाते हैं। तो आज हमारे लिए गर्व की बात है, हमारे पलवल में ये महोत्सव हो रहा है। यहाँ सभी पूरे प्रदेश से यहाँ पर बच्चे आके अपनी प्रतिभा को दिखा रहे हैं, चाहे एग्जीबिशन के थ्रू, चाहे सर्कल कल्चर प्रोग्राम हो उसके थ्रू। तो यहाँ आकर जो एक माहौल, एक प्लेटफॉर्म जो युवाओं को मिला, वो देखने के लायक है। ठीक है।